कॉर्पोरेट इंडिया के इन चमचमाते दफ्तरों में पता है कई राज दफन होते हैं। आज हम गुड़गांव के ऐसे ही कॉल सेंटर सैफरन बीपीओ की कहानी में उतरेंगे। और ये कोई ऐसी वैसी कहानी नहीं है, ये एक ऐसी कहानी है जो आज भी कहते हैं वहां के गलियारों में फुसफुसाई जाती है। हेलो, रोज दिस साइड, हाउ कैन आई हेल्प यू। सुनने में तो ये एक बिल्कुल साधारण सा अभिवादन लगता है ना? लेकिन बहुत जल्द यही एक लाइन सैफरन बीपीओ के सबसे डरावने, सबसे भयानक रहस्य का प्रतीक बन गई। तो चलिए चलते हैं गुड़गांव के उद्योग विहार में सैफरन बीपीओ की एक बिल्कुल आम सी रात की शिफ्ट। बस सोचकर देखिए, कंप्यूटर स्क्रीन की वो सफेद रोशनी, हेडसेट से आती धीमी धीमी आवाजें। एक बड़े से हॉल में सब कुछ बिल्कुल नॉर्मल लग रहा था। और यहीं हमारी मुलाकात होती है रोज से। अब उसके साथ काम करने वालों के लिए तो वो एक स्टार परफॉर्मर थी, एकदम शांत, प्रोफेशनल और हमेशा टाइम पर। लेकिन एक बात थी, उसके बारे में कोई भी कुछ भी नहीं जानता था। ना उसका पास्ट, ना उसके कोई सीक्रेट्स। वो बस आती, अपना काम करती और चुपचाप चली जाती। और फिर आई वो रात, वो एक रात जिसने सब कुछ बदल कर रख दिया। ये वही रात थी जब रोज का वो अजीब बर्ताव पहली बार सबके सामने आया। तो हुआ यूं कि उस रात रोज को एक कॉल आया। लेकिन सुनिए, ये कोई आम कॉल नहीं थी। देखिए, जहां ज्यादातर कॉल्स मुश्किल से 15 मिनट में खत्म हो जाती थी, वहीं रोज घंटों तक, जी हां, घंटों तक अपने हेडसेट में बस फुसफुसाती रही। अब जाहिर है उसकी टीम लीडर को थोड़ी चिंता तो हुई, तो उन्होंने चुपके से उसकी लाइन टैप की और जो उन्होंने सुना ना, उससे सच में उनके रोंगटे खड़े हो गए। लाइन के दूसरी तरफ सिर्फ और सिर्फ खामोशी थी, कोई था ही नहीं। और कमाल की बात यह है, जैसे ही टीम लीडर ने लाइन टैप की, रोज ने तुरंत फोन काट दिया। उसने अपने टीम लीडर की तरफ ऐसी जलती हुई नजरों से घूरा कि वो भी हैरान रह गए। फिर उसने अपना बैग उठाया और बिना कुछ कहे ऑफिस से बाहर चली गई। उसे फिर कभी किसी ने नहीं देखा। एक दिन, 2 दिन, पूरे 3 दिन बीत गए और रोज का कोई अता पता ही नहीं था। अब मैनेजमेंट भी परेशान हो गया, तो उन्होंने फैसला किया कि उसके दिए हुए पते पर जाकर जांच की जाए। पर उन्हें जरा भी अंदाजा नहीं था कि वो एक 8 साल पुराने दबे हुए राज से पर्दा उठाने वाले हैं। तो मैनेजमेंट की टीम जब उसके पते पर पहुंची तो वहां उन्हें रोज के माता पिता मिले, और उन्होंने जो बताया वो हैरान कर देने वाला था। उन्होंने कहा कि उनकी बेटी की तो कई साल पहले ही मौत हो चुकी है। अब इस खुलासे ने एक बहुत ही भयानक सवाल खड़ा कर दिया कि अगर असली रोज मर चुकी थी, तो फिर उनके साथ काम करने वाली वो लड़की आखिर कौन थी? तो सच ये था कि असली रोज की मौत 8 साल पहले हो चुकी थी। जैसे ही ये बात ऑफिस में फैली, पूरे ऑफिस में एक दहशत सी फैल गई। हर कोई बस यही सोच रहा था कि उनके साथ काम करने वाली वो आखिर कौन थी। इस खुलासे के बाद तो सैफरन बीपीओ का माहौल हमेशा के लिए बदल गया। जो ऑफिस कभी एक नॉर्मल जगह हुआ करती थी, अब वो डर और अजीब सी बेचैनी का अड्डा बन चुका था। और फिर सिलसिला शुरू हुआ अजीब व गरीब घटनाओं का। कभी कर्मचारियों को खाली गलियारों में कदमों की आहट सुनाई देती, तो कभी किसी ने वॉशरूम में खून जैसी लाल आंखों वाली एक लड़की को देखने का दावा किया। खाली पैंट्री की लाइटें तो जैसे अपनी मर्जी से जलती बुझती थीं। और सबसे ज्यादा डरावनी बात, रोज का वो पुराना कंप्यूटर, वो कभी-कभी अपने आप उसी के नाम से लॉगिन हो जाता था। अब देखिए, ये कहानी जिसने सुनाई है, उनका एक दोस्त था समर। और समर इन सब बातों पर बिल्कुल यकीन नहीं करता था। वो इसे बस लोगों का वहम मानता था और कुछ नहीं। लेकिन फिर आई एक रात जब उसका सामना एक ऐसे अनुभव से हुआ जिसने उसे भी इन सब बातों पर विश्वास करने के लिए मजबूर कर दिया। वक्त था रात के करीब 3 बजे का। शिफ्ट बस खत्म ही होने वाली थी कि अचानक समर का फोन बजा। और फोन के दूसरी तरफ से जो आवाज आई, वो जानी पहचानी तो थी, पर साथ ही दिल दहला देने वाली थी। समर ने बुरी तरह घबराकर फोन काट दिया, और जैसे ही उसने फोन काटा, ऑफिस की सारी बत्तियां टिमटिमाई और बंद हो गईं। पूरा का पूरा ऑफिस घने काले अंधेरे में डूब गया। बाहर खिड़की से हल्की सी चांदनी अंदर आ रही थी, और बस उसी हल्की सी रोशनी में समर ने जो देखा, उसके सामने एक खाली कुर्सी अपने आप धीरे धीरे घूम रही थी। और वो कुर्सी रोज की थी। समर अब तक बहुत डर चुका था। वो खुद को संभालने के लिए पैंट्री में पानी पीने गया, और तभी उसी अंधेरे में उसे अपने ठीक पीछे से एक फुसफुसाहट सुनाई दी। हाय समर, तुम तो मुझे भूल ही गए।
अब तो डर की हद हो चुकी थी। समर वहां से बेतहाशा भागा। उसने जैसे तैसे अपना बैग उठाया और बाहर निकलने के लिए लिफ्ट की तरफ दौड़ा। उसके हाथ कांप रहे थे और उन्हीं कांपते हाथों से उसने ग्राउंड फ्लोर का बटन दबाया। लेकिन जब लिफ्ट के दरवाजे खुले तो सामने लॉबी नहीं थी। यकीन मानिए, लिफ्ट एक कब्रिस्तान में जाकर खुल गई थी, जो मुर्दों से भरा था। और उन्हीं के बीचों बीच रोज खड़ी थी और वो सीधे समर को घूर रही थी। आप सोच सकते हैं कि उस भयानक अनुभव के बाद क्या हुआ होगा। समर और ये कहानी सुनाने वाले दोनों ने ही वो नौकरी छोड़ दी। कुछ वक्त बाद उन्हें पता चला कि वो बीपीओ असल में एक पुराने कब्रिस्तान के ऊपर बना था। खैर, जल्द ही उस ऑफिस को हमेशा हमेशा के लिए बंद कर दिया गया। पर रुकिए, कहानी अभी खत्म नहीं हुई थी। तो इसके बाद काफी समय बीत गया। समर को एक नई नौकरी भी मिल गई और जिंदगी धीरे धीरे वापस पटरी पर आने लगी। अब ऐसा लगने लगा था कि वो भयानक दौर शायद आखिरकार खत्म हो चुका था। लेकिन फिर महीनों बाद एक रात, वक्त था 2:45 बजे का, और समर के फोन पर एक अनजान नंबर से कॉल आया। और जब उसने कॉलर आईडी देखी तो सच में उसके होश उड़ गए। ये कॉल उसी बंद पड़े वीरान सैफरन बीपीओ के लैंडलाइन नंबर से था। उसके हाथ कांप रहे थे, पर उसने हिम्मत करके कॉल उठाया। कुछ सेकंड्स की खामोशी, फिर फोन से वो हल्की खरखराहट की आवाज आई, और फिर वही जानी पहचानी और उतनी ही भयानक आवाज। तो सवाल आज भी यही है कि अगर वो बिल्डिंग पूरी तरह से खाली है, अगर वहां की फोन लाइनें सालों से बंद पड़ी हैं, तो फिर वो कॉल आज भी कौन कर रहा है?